हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दी एंड मैंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे एक सीरीज चालू की है। इसमें हम रोज़ एक नए स्टॉक के बारे में जानेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। एंड स्पेशली दैट स्टॉक वी विल बाय एट डिस्काउंट प्राइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की फर्स्ट कंपनी इज फ्रॉम टाटास। ये टाटा की वन ऑफ द कंपनी में से एक कंपनी है एंड इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स सी। This company, formerly known as Tata Sponge Iron Limited, is in the business of manufacturing highly alloy steel, primarily for the auto sector and wire rope industry. It is one of the India's largest merchant sponge iron manufacturers. ये इंडिया की सबसे बड़ी स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरर कंपनियों से एक है। दिस कंपनी इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ज आयरन बाय डायरेक्ट रिडक्शन मेथड of ore and power generation from West State. It has 1 million ton capacity. कंपनी की कैपेसिटी 1 मिलियन के आसपास है। कौन सी कंपनी में जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें कुछ फंडामेंटली इंपॉर्टेंट रेशोज देखने होते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट। सो फर्स्ट रेशो है ROCE. ROCE इट मीन्स return on capital employed. So return on capital employed, it is the one of the important, very important ratio जो हमें देखना चाहिए। जनरली हेवी इंडस्ट्री जो होती है आयरन, स्टील, पेट्रोलियम, सीमेंट, इस कंपनियों का ROCE कम होता है कंपेयर टू द IT एंड टेक कंपनीज। एंड जो जिस कंपनी के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ या इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस कंपनी बिलोंग्स टू हेवी इंडस्ट्री। तो 15 के आगे जो ROCE होता है वो बेस्ट माना जाता है एंड इस कंपनी का 19.2% है। सो इट इज बेस्ट ROCE। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 24.6% है विच इज अगेन गुड, वेरी गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी पे कर्जा कितना है 0.55%। हेवी इंडस्ट्री में जनरली हमें डेट कर्जा ज्यादा दिखने को मिलता है बट इस कंपनी का कर्जा बहुत कम है। अर्निंग पर शेयर EPS 127 रुपीज है विच इज वेरी गुड। जब आप आगे इस वीडियो में कंपनी का नाम और कंपनी की आज की करंट प्राइस देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कंपनी का जो EPS है 127 विच इज वेरी गुड। कंपनी की इंसेंट्रिक वैल्यू है 3332 एंड व्हेन वी कंपेयर दिस वैल्यू विथ करंट प्राइस देन it is 5 times more than its current price. सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 3 years, कंपनी ने लास्ट 3 years में 81.1% सेल्स ग्रोथ दिखाई डिस्पाइट ऑफ कोविड, क्योंकि लास्ट 2 years में कोविड की वजह से हेवी इंडस्ट्रीज बंद थी। जनरली इसेंशियल कंपनीज ही स्टार्ट थी जो रोजाना रिलेटेड है, इसेंशियल कैटेगरी में आता है, वही चालू था, बाकी बंद था। फिर भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई। प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 3 years 59.2% विच इज अगेन वेरी गुड, क्योंकि इस हेवी इंडस्ट्रीज में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती बट स्टिल कंपनी जनरेटेड प्रॉफिट वेरी नाइस 59.2%। इस इंडस्ट्री का PE रेशो है 7.11 एंड स्टॉक का PE 3.43%। सो इंडस्ट्री PE कंपेयर जब हम स्टॉक PE से करते हैं तो आज की डेट में स्टॉक हमें बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल है। तो हमने ये फंडामेंटल्स देखे विच इज आउटस्टैंडिंग। आगे हम स्टॉक की प्राइस देखने वाले हैं। बिफोर दैट वी विल सी द क्वार्टर रिजल्ट ऑफ स्टॉक। सेल्स जून 2020 एंड जून 2021 क्वार्टर रिजल्ट हम देखने वाले हैं। कंपनी ने सेल्स कितना किया था जून 2020 में 653 करोड़, ये सारे नंबर्स करोड़ में है, और वही जून 2021 में 1688
इनका जो सेल्स हुआ है, एक्सपेंसेस 646%। कंपनी के एक्सपेंसेस 646 करोड़ थे, जो जून 2021 में 1167 करोड़ से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है कंपनी का 7 करोड़ इन जून 2020, वही जून 2021 में 520 करोड़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का -130 करोड़ था जून 2020 में, वही जून 2021 में 444 करोड़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स स्पेलिंग मिस्टेक है, बट इट्स प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स है -1.32, जो जून 2021 में 352 रहा है। अर्निंग पर शेयर प्राइस इस क्वार्टर का जून 2020 का -29.12 रुपीज था, जो जून 2021 का 73.53 है। तो चलिए आज का 22 नवंबर 2021 का करंट प्राइस देखते हैं कंपनी का। ये करंट प्राइस है 764.15%। 52 वीक हाई कंपनी का है 1173 एंड 52 वीक लो है 455। डे लो था 759, डे हाई था 787.45%। जब हम आज की प्राइस 52 वीक हाई से कंपेयर करते हैं तो स्टॉक हमें 53% डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। हमने अभी कंपनी के फंडामेंटल्स देखे एंड दैट फंडामेंटल्स आर आउटस्टैंडिंग, और इतने आउटस्टैंडिंग हेवी कंपनी के होते हुए भी हमें 53% डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। सो आप इस स्टॉक का आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर विचार विनिमय कर सकते हैं। और चलिए कंपनी का नाम देखते हैं। ये कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड, दिस इज वन ऑफ टाटाज कंपनी एंड टाटा तो नाम से ही जाने जाते हैं, फिर भी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं बावजूद नाम के। सो आप स्क्रीन में देख रहे हो कि ये स्टील प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ हाई एंड स्टील प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्री लाइक forging, bearing, fasteners and free cutting, and caters to diverse sectors including construction, railway, power, auto, general engineering and defense। तो कंपनी इतने सारे सेक्टर को केटर करती है एंड फंडामेंटल्स वर आउटस्टैंडिंग ऑफ कंपनी। So I also would like to show you the peer comparison of company। पेयर कंपैरिजन के लिए मैं screener.in का यूज करती हूँ एंड दिस इज द टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी। और देखिए पेयर हम यहाँ पे देखते हैं टाटा स्टील लॉन्ग। अगर आप पी देख कंपेयर करते तो ये सबसे कम पी है इस इंडस्ट्री का, स्टील एंड स्पॉन्ज आयरन कंपनी का 3.32। और यहाँ पे हम ROCE पे जाते हैं तो इन सारी स्टील कंपनियों में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का ROCE सबसे ज्यादा 19.23% है। यहाँ पे डेट रेशियो पे आते हैं, डेट इक्विटी रेशियो 0.55% है। कंपेयर टू अदर कंपनीज देखिए, ये यहाँ पे आप 5 नंबर पे देख रहे हैं, इसका 2.05 है। देन अगेन ये जो MSP स्टील एंड पॉ है, इसका है 1.59%। सो कंपेयर टू ऑल दिस debt is so है, not higher side और not lower side। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है 24.64% एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर प्राइस सबसे ज्यादा है कंपनी का 229.47%। प्रोमोटर होल्डिंग है कंपनी में 74.91%। जब हम इन सारे पीयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। एंड हियर यू कैन सी हियर प्रॉफिट वॉल्यूम फॉर 3 years 59.70% एंड सेल्स वॉल्यूम 81.06%। बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में
और all peers में this company is outstanding. So friends, this is all about this fundamentally very strong stock. And if you like, thank you for watching, and if you really like this video, please subscribe my channel and hit the bell icon, so I'll get motivated to make such kind of videos for you, and you'll get idea from my video where to invest, where not invest, which companies are fundamentally strong. So it will help you to take decision. Thank you for watching, and see you in next video.